फ्रेंड्स, मैं हूं काउंसलर और रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट अर्पणा दुबे और आज हम जानेंगे कि डिसेबिलिटी क्या होती है। डिसेबिलिटी, जिसे हिंदी में हम विकलांगता कहते हैं, विकलांगता वह हानि है जो किसी क्षति के बाद व्यक्ति की आयु, लिंग और सामाजिक स्तर के अनुरूप कार्य करने में बाधा पहुंचाती है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांगता के 21 प्रकार शामिल किए गए हैं, जिसमें है मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक रोगी यानी मेंटल इलनेस, श्रवण बाधित हियरिंग इम्पेयरमेंट, मूक निशक्तता स्पीच इम्पेयरमेंट, दृष्टि बाधित ब्लाइंडनेस, अल्पदृष्टि लो विजन, चलन निशक्तता लोकोमोटर डिसेबिलिटी, कुष्ठ रोग मुक्त लेप्रोसी क्योर्ड, बौनापन यानी ड्वार्फिज्म, तेजाब हमला पीड़ित एसिड अटैक विक्टिम, मांसपेशी दुर्विकार यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी, बौद्धिक निशक्तता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन रोग, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल और बहुनिशक्तता यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी। आइए अब इनके कुछ लक्षणों को जानते हैं। सबसे पहले है मानसिक मंदता। इसमें होती है कमज़ोर स्मरण शक्ति, सीमित ध्यान विस्तार, समझने और बोलने में कठिनाई, अभिव्यक्त करने में कठिनाई, अविलंबित भाषाई विकास, स्व देखभाल का अभाव और सामाजिक कौशल की कमी। दूसरा है ऑटिज़म, जिसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसके मुख्य लक्षण होते हैं आई कांटेक्ट की कमी, गुमसुम रहना, अपनी दुनिया में खोए रहना, किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, रुचि और व्यवहार संबंधी समस्याएं, असामान्य सामाजिक विकास, असामान्य या अबनॉर्मल कम्युनिकेशन। तीसरा है सेरेब्रल पाल्सी। इसमें होती हैं पैरों में जकड़न, चलने में कठिनाई, हाथों में या तो जकड़न या अधिक लचीलापन होने के कारण काम करने में कठिनाई, नर्व इंजरी के कारण शरीर की विभिन्न मसल्स में जकड़न हो जाती है, जिससे असामान्य संप्रेषण होता है और भाषाई समस्या भी उत्पन्न होती है। इसके बाद है मानसिक रोगी, जिसके मुख्य लक्षण है वास्तविकता से संबंध टूटना, अस्वाभाविक व्यवहार, खुद से बात करना, किसी से डर भय बना रहना, भ्रम विभ्रम यानी डेल्यूजन या हेल्यूसिनेशन की स्थिति, गुमसुम रहना, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे सोचना, याद रखना, समस्या समाधान करना आदि में समस्या उत्पन्न होती है। फिर है श्रवण बाधित यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट, जिसके लक्षण हैं बहरापन, ऊंचा सुनना या कम सुनना। फिर है मूक निशक्तता स्पीच इम्पेयरमेंट, इसमें बोलने में कठिनाई होती है, सामान्य बोली से अलग बोली हो जाती है जिसे अन्य लोग नहीं समझ पाते। अगला है दृष्टि बाधित यानी ब्लाइंडनेस, जिसके लक्षण हैं देखने में कठिनाई या पूर्ण दृष्टिहीन। इसके बाद है अल्पदृष्टि या लो विजन, इसमें कम दिखना या 60 वर्ष से कम आयु की स्थिति में रंगों की पहचान नहीं कर पाना मुख्य लक्षण होता है। इसके बाद है चलन निशक्तता लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इसमें हाथ या पैर दोनों की निशक्तता, लकवा, हाथ या पैर कट जाना आदि लक्षण होते हैं। फिर है कुष्ठ रोग से मुक्त लेप्रोसी क्योर्ड, इसमें हाथ या पैर की उंगलियों में विकृति आ जाती है, टेढ़ापन हो जाता है, शरीर की त्वचा पर रंगहीन धब्बे आ जाते हैं, हाथ या पैर या उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। फिर है बौनापन ड्वार्फिज्म, जिसमें व्यक्ति का कद वयस्क होने पर भी 4 फुट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर या इससे भी कम रहता है। इसके बाद है तेजाब हमला पीड़ित यानी एसिड अटैक विक्टिम, इसमें शरीर के अंग, हाथ या पैर या आँख आदि तेजाब हमले की वजह से असामान्य या बहुत बुरी तरह प्रभावित हो जाते हैं। इसके बाद है मांसपेशीय दुर्विकार यानी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसके मुख्य लक्षण हैं मांसपेशियों में कमजोरी और विकृति, चलने फिरने दैनिक कार्य करने में परेशानी, गंभीरता के अनुसार इसकी निर्भरता बढ़ती जाती है। इसके बाद है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें बोलने, सुनने, लेखन, साधारण जोड़ घटाव, गुणा भाग, आकार, भार, दूरी इत्यादि समझने में कठिनाई होती है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, इमोशनल और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, अवधान, स्मरण, चिंतन आदि में कमी आ जाती है। इसके बाद है बौद्धिक निशक्तता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसके लक्षण हैं सीखने, समझने, समस्या समाधान और तार्किकता में कमी, प्रतिदिन के कार्यों में परेशानी, सामाजिक कार्यों और अनुकूली व्यवहार करने में कठिनाई। फिर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसमें दिमाग और रीढ़ की हड्डी के समन्वय में बहुत परेशानी होती है। फिर है पार्किंसन रोग,
इसके लक्षण हैं हाथ, पाँव, मांसपेशियों में जकड़न, तंत्रिका तंत्र प्रणाली यानी नर्वस सिस्टम संबंधी बहुत सी कठिनाइयाँ, दैनिक कार्य करने में कठिनाई। फिर है हीमोफीलिया, इसे अधिक रक्तस्राव भी कहते हैं। इसके मुख्य लक्षण है चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होना, रक्त बहना बंद नहीं होना। फिर है थैलेसीमिया, इसके लक्षण है खून में हीमोग्लोबिन की विकृति, खून की मात्रा का शरीर में कम होना, जिसके कारण कई शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। फिर है सिकल सेल डिसीज़, इसके मुख्य लक्षण है खून की अत्यधिक कमी, जिसे रक्त अल्पता भी कहते हैं। खून की कमी से शरीर के अंग या अवयव खराब होना। 21वीं निशक्तता है बहुनिशक्तता, जिसे मल्टीपल डिसेबिलिटी भी कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक डिसेबिलिटीज़ से ग्रस्त होना बहुनिशक्तता कहलाता है और इसमें जिस तरह की निशक्तता होती है वैसी लक्षण दिखाई देते हैं और उसी के अनुसार कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।